हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। कोई है जो कहेगा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आप बहुत सारे वचन सुनेंगे इधर उधर जाकर, इधर उधर सत्संग में, ना जाने किस जगह पर जाकर लोग सत्संग नाम रख देते हैं और पब्लिक सत्संग सुनकर उसके पीछे पीछे चली जाती है। मालूम सत्संग को संधि विच्छेद करके अलग अलग करके यदि तोड़ा जाए सत्संग नाम को, तो उसका मतलब आता है सत्य के संग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य के संग, सत्संग नाम तो रख दिया उस मनुष्य ने, लेकिन पब्लिक जो वहां पर बैठी है उसको समझा नहीं पा रहा, और पब्लिक इतनी बेवकूफ की समझ भी नहीं रही कि सत्संग का मतलब सत्य के संग है। आखिर सत्य है और हम किसके संग हैं? क्या उस बाबा ने कहा कि मैं सत्य हूं? क्या वो बाबा जिसका प्रचार आपको प्रवचन सुना रहे हैं वो कह रहा है कि मैं सत्य हूं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि इस शब्द को कोई इस्तेमाल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मसीह लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मसीह लोगों का कॉपीराइट है और किसी को इसका इस्तेमाल करने का हक नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मसीहों का परमेश्वर ही ये बात को क्लेम करता है कि मैं सत्य हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यूहन्ना रचित सुसमाचार ये बात की गवाही देता है, वहां लिखा है तुम सत्य को जानोगे, सत्संग में आने वालों तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें बंधन मुक्त स्वतंत्र करेगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। अभी अगले हफ्ते आप 15 अगस्त को मनाने वाले हैं। कौन सा दिन है 15 अगस्त? हाँ, छोटे बच्चे जवाब दे ऊंची आवाज में। कौन सा दिन है 15 अगस्त? क्या हुआ था 15 अगस्त को? हाँ, कौन सा देश? हाँ, पाकिस्तान, इंडिया। हालेलुया। और पाकिस्तान कौन से तारीख को आजाद हुआ था? एक दिन पहले। हालेलुया। 14 तारीख को हमारा पड़ोसी मुल्क और 15 को हमारा देश आजाद हुआ। और स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता का दिन 15 अगस्त के रूप में हम हर साल मनाते हैं। और 15 अगस्त के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखने वालों के लिए एक क्वेश्चन है कि इस साल कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? अगले हफ्ते आप खोज के लाना, संडे 15 से पहले पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने कहा मैं सत्य हूं और तुम मुझे जानोगे और मैं ही तुम्हें स्वतंत्र कर सकता हूं। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह सुबह या पता नहीं या कल मैं जॉनी लीवर, जो सबसे ग्रेट कॉमेडियन माने जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार लोगों को बता रहे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु ही है जो कहता मार्ग, सत्य और जीवन में हो। और किसी ने ये क्लेम नहीं किया, हर किसी ने कहा सत्य, सत्संग, सत्य में जाओ, सत्य में जाओ। हमारे देश का एक मोटो सत्य में जयते, सत्य में ही जीत है। लेकिन कोई ये बात को नहीं बता पाया आखिर वो सत्य कौन है जिसमें जीत है? आखिर वो सत्य क्या है जो हमें जीत दिला सकता है? कोई नहीं, एक यीशु ने इस बाइबल में कह दिया अपने मरने से पहले, सत्य मैं हूं और मैं ही तुम्हें जीत दिला सकता हूं। अब कुछ बुद्धिजीवी सुनने वाले कहेंगे आखिर हम हारे हुए किस बात में हैं? आखिर हम गुलामी में कैसे हैं जो हमें आजादी की जरूरत है? हाँ मेरे प्रियो, आप गुलामी में हैं।
ब्रिटिश काल की नहीं, किसी सोच की नहीं, आप शैतान के पाप की गुलामी में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उस पाप की गुलामी से आजादी की जरूरत है, और यीशु ने आजादी दिलाने के लिए सुभाष चंद्र बोस का एक नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यीशु ने कलवरी पर खून देकर उस आजादी को आपके और मेरे लिए दे दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुभाष चंद्र बोस ने कहां से वो टाइटल यूज किया? कहीं ना कहीं उसने बाइबल पढ़ी होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। महात्मा गांधी ने एक नारा निकाला, भारत छोड़ो आंदोलन, राइट? ये महात्मा गांधी का एक आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। कपड़े वगैरह सब कुछ निकाल लिए। इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसे काम कर रहा है। मालूम उसने सोच ये कहां से ली? प्रभु यीशु के कलाम से, बाइबल से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें बहुत सारी बातें छोड़नी पड़ेगी आजाद होने के लिए। हमें बहुत सारी आदतें छोड़नी पड़ेगी। हमें अपने विचारों से बाहर आना पड़ेगा। हमें अपने रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर आना पड़ेगा। एक पास्टर का 19वीं सदी के एक पास्टर ने ऐसा लिखा, एक पीढ़ी का पाखंड। हेलेन केलर, प्रभु की सेवक हेलेन केलर ने ये एक वाक्य लिखा, एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु इसी परंपरा से आपको छुड़ाने के लिए आया है। आप जिस परंपरा में है, आप कहते हैं हमारे तो पूर्वज ऐसा करते आए थे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। मतलब मालूम नहीं क्यों कर रहे, बस वो करते आए थे इसलिए आप कर रहे। उन्होंने वो पाखंड किया था, आज आपकी पीढ़ी के लिए वो परंपरा बन गई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ना जाने कौन सी पीढ़ी ने वो पाखंड किया था कि आज की पीढ़ी के लिए वो परंपरा चलती हुई आ रही। मतलब किसी को मालूम नहीं। बीते दिनों इतनी दूर दूर पैदल चल के लोग गए, आधों को ये मालूम भी नहीं किस लिए जाते हैं। किसी ने किया था, आज उसको हर कोई भुगत रहा है। आदम और हव्वा ने पाप किया था, आज उसको पूरी मानव जाति भुगत रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु उन सब बातों से आपको आजाद करने आया, और आजादी के लिए लहू का बहाया जाना जरूरी था। और यीशु ने कलवरी पर अपना लहू बहाया, और यीशु ने अपने आप को आपके और मेरे लिए बलिदान कर दिया। और मालूम जी भी उठा तो सिर्फ आपके और मेरे लिए, जिससे कि जब जब हम उसे पुकारे वो हमारे पास मौजूद हो जाए। कोई है जो कहेगा हालेलुया। जब जब हम उसे पुकारे वो हमारे पास मौजूद हो जाए। एक ही समय पर मेरी मम्मी भी पुकार रही, एक ही समय पर मैं भी पुकार रहा। डिस्टेंस अलग अलग है माँ की और मेरी, लेकिन खुदा एक ही समय पर दोनों के पास मौजूद है। इसलिए वो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और सबूत मालूम क्या थे कि यीशु जी उठा? सबूत ये थे कि यीशु का शरीर कब्र में नहीं पाया गया। आप कहेंगे आत्मा में जी उठा, नहीं, यीशु का शरीर कब्र में नहीं पाया गया था। बॉडी, जिसको आप बॉडी कहेंगे, यीशु शरीर के साथ जी उठा। कोई है जो कहेगा प्रेज़ द लॉर्ड। एक और सबूत कि यीशु जी उठा। यीशु जी उठने के बाद अपने चेलों के पास जा रहे, चेले एक कमरे में डर कर बैठे हैं। यीशु ने गेट नहीं खटखटाया, यीशु ऐसे ही अंदर चले गए। मतलब यीशु अब मानव शरीर में नहीं है, यीशु महिमावान शरीर के अंदर है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले मैनेजमेंट की, डिसिप्लिन की। यीशु, मरियम गई देखने, यीशु को कब्र में नहीं पाया क्योंकि यीशु जी उठे।
मालूम कब्र में क्या रखा था? यीशु का कफन, जो यीशु को पहनाया गया था। कब्र में रखने से पहले जो यीशु को कफन पहना गया, वो उस कब्र में पाया गया। और मालूम कफन कैसा था? पूरा लिपटा हुआ, अच्छे से फोल्ड करके रखा था। ये हमारे परमेश्वर का डिसिप्लिन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाहता तो कफन को उतार कर ऐसे ही एक कोने में इधर उधर फेंक कर उठकर चला जाता, लेकिन यीशु अपने लोगों को ये सिखाना चाहता है कि वो मैनेजमेंट और डिसिप्लिन का परमेश्वर है। इसलिए उसने कफन को अच्छे से फोल्ड करके मोड़कर, जैसे चादर को आप सुबह उठने के बाद फोल्ड करते, ऐसे यीशु ने कफन को फोल्ड करके एक कोने में रखा। मम्मी इधर देख रही, कहीं कफन इधर तो नहीं रखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कफन को यीशु ने कब्र में ऐसे फोल्ड करके रखा। ये दिखाता हमारा परमेश्वर कितना डिसिप्लिन, कितना मैनेजमेंट का परमेश्वर है, और उसके लोगों को भी वो वैसा ही बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता उसके लोग कहे मैं तो प्रभु कीड़ा हूँ, मैं तो बहुत नालायक हूँ, मैं तो एकदम मूर्ख मनुष्य हूँ। प्रभु यीशु ने कहा मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि उसको बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप मूर्ख थे, लेकिन प्रभु ने इसलिए चुना कि आपको वो बुद्धिमान बनाए। हालेलुया। आप तुच्छ थे, प्रभु ने इसलिए चुना कि आपको शिरोमणि बनाए। हालेलुया। बहुमूल्य पत्थर होता है शिरोमणि, सब में सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा कीमत। आप तुच्छ थे, प्रभु ने आपको चुन लिया कि आपको शिरोमणि बनाए। इसलिए नहीं कि आप तुच्छ ही रहे, है ना। लेकिन ये घमंड आपके अंदर नहीं आना चाहिए कि आप बहुत बड़े हो गए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने आपको निकम्मा जाना कि आप बहुत से निकम्मों को उसका सुसमाचार सुनाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और सुनिए परमेश्वर का वचन, यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय। पास्टर हरीश ने, हमारे फाउंडर पास्टर का छोटा सा प्रचार आज व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लगाया, और उसी को प्रेरणा पाकर मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन आज सुनाने वाला। वो टाइटल भी दिया परमेश्वर का वचन। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय 7 वचन को मैं आपके सामने लेकर आऊं। लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांधकर, इतना हो कि तुम हियाव बांधकर और बहुत स्ट्रॉन्ग होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है। हालेलुया। परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है। यहोशू जो लोगों को वहां पर लेकर जाएगा जो देश परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था। गुलामी में थे ये इजरायली लोग, मूसा गुलामी से निकाल कर लेकर आया। मूसा मर चुका है, मूसा का चेला। अब यहोशू उस काम को करने वाला, और यहोशू को परमेश्वर आज्ञा दे रहा, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। जो व्यवस्था आपको मिली है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। आप उन सब के अनुसार करेंगे कैसे? जब तक आप उसको जानोगे नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार आपको चर्च में, कई बार आपको खुदा के दासों के द्वारा प्रचार करते हुए आपने सुना है कि वो कहते बाइबल को पढ़ो, बाइबल की आशीषों को जानो, बाइबल की आज्ञाओं को जानो, तो आप प्रभु में आशीषित होने पाओगे। लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे? आपको आधे 1 घंटे में कितना वचन हम लोग बताएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाकी दिन के घंटे तो आप अपने लिए जी रहे हो। उस समय में प्रभु को समय दीजिए। कोई है जो कहेगा आमीन? उन सब के अनुसार करने में तो चौकसी करना, और उनसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा।
जहां जहां मैं नौकरी पे जाऊंगा, मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, मैं कोई एग्जाम देने के लिए जाऊंगा, मैं स्कूल में जाऊंगा, जहां जहां मैं जाऊंगा मेरा काम सफल होता जाएगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। सुनो, यदि आपको सफलता चाहिए तो सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको इसके अनुसार चलना पड़ेगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। यदि आपको सफल होना है किसी बात में तो आपको इससे ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। कई बार विश्वासी अपना दिमाग लगाते और कहते चर्च में तो गए थे, थोड़ा सा इधर सत्संग हो रहा है, थोड़ा सा इधर जो हवन वगैरह हो रहा है इसमें मैं चला जाता हूं, क्या पता इधर जाकर मेरा कुछ बिगड़ा काम बन जाए। ना बने तो हम चर्च तो जा ही रहे हैं। थोड़ा सा दाएं और बाएं मत मुड़िए अपने लालच के चक्कर में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही मूसा की व्यवस्था बताती, तो मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। 8वां वचन, तेरे सारे काम सफल होंगे, कोई सा भी काम नहीं रुकेगा। नहीं कहा यीशु ने कि तेरा बिजनेस ही सफल होगा, नहीं कहा यीशु ने कि तू पढ़ाई में सफल होगा, नहीं कहा यीशु ने कि तू अपने इस फला फला काम में ही सफल होगा। परमेश्वर ने कहा सारे कामों में तू सफल होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो आपकी प्रार्थना हो सकती है, वो आपका बोझ हो सकता है। प्रभु पे उस बोझ को लेकर आप जो प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना आपकी उत्तर लेकर आएगी, क्योंकि आप खुदा के कलाम पर चल रहे हैं। कोई है जो कहेगा हालेलुया। 8वां वचन, 7 को हर कोई पढ़ता, 8 पे हर कोई ध्यान नहीं देता, और 8 को मैं आपके लिए पढ़ूं। व्यवस्था की यह है पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे ध्यान से, तेरी सोच से, तेरे हृदय की पट्टियों से, तेरे हर एक मन की एक एक कोने पर से ये उतरने ना पाए। इसी में कलाम में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ध्यान इसलिए देना है दिन रात कि जो कुछ इसके अंदर लिखा है उसके अनुसार करने में हम चौकसी करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कुछ गलत ना कर दे, शैतान हमारे जीवन से कुछ चुरा ना ले, चौकीदारी करे अपने जीवन की, अपने शरीर की, अपनी आत्मा की। जब हम प्रभु के कलाम में दिन रात ध्यान दिए रहेंगे तो हम अपने जीवन की चौकसी करने पाएंगे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। और आगे लिखा तू प्रभावशाली होगा। आज आप बहुत सारे काम तो कर रहे, आज आप प्रार्थना तो कर रहे, आज आप इंटरव्यू तो दे रहे, आज आप कहीं नौकरी मांगने के लिए तो जा रहे, आज आप कुछ काम कर रहे, लेकिन कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन जब आप इसमें दिन रात ध्यान दिए रहेंगे, जब आपके चित्त से ये कभी नहीं उतरेगी, तो लिखा है आप जो भी करेंगे वो प्रभावशाली होगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आप जो भी करेंगे उसका प्रभाव होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके हर एक काम का प्रभाव पड़ने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? आपके हर एक काम का प्रभाव पड़ने वाला है। आप कैसे कर रहे हैं, लोग पूछने आएंगे। आपकी सफलता का क्या राज है? आपके सक्सेस होने की कौन सी चाबी है? कौन सी चाबी आपको मिल गई कि आपने ये चाबी लगाई और एकदम सेट हो गई और सब कुछ बात में आप सफल और सफल ही होते जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक कहानी आपके सामने रखूं। एक विश्वासी परिवार का बच्चा है और पढ़ाई कर रहा है, डिग्री की वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, स्नातक।
ग्रेजुएशन की वो पढ़ाई कर रहा और एग्जाम दे रहा, और प्रतिदिन जब वो स्कूल अपने कॉलेज की ओर जाता, वो प्रतिदिन अपने कॉलेज की ओर जाता और रास्ते में उसको एक गाड़ी का शोरूम दिखाई देता और वो शोरूम की ओर थोड़ी देर खड़ा होकर देखता, और वहां शोरूम में उसको एक लाल कलर की चमचमाती हुई बेहतरीन खूबसूरत स्पोर्ट कार, आप कह लीजिए कोई सी भी जो आप सोचते हो, आपने लंबरगिनी सुना, आपने फरारी सुना, और कोई सा भी आपने नाम सुना, वो उस कार को वहां पर देख रहा है। एक जवान है, अभी अभी उसने अपनी जवानी में कदम रखा और अलग अलग प्रकार की सोच उसके दिमाग में आने लगी। याद रखिए, वो एक विश्वासी परिवार का बच्चा है, प्रतिदिन कॉलेज जाता और ऐसे ही वो देखता और ये मन में सोचता कि काश ये कार मेरी होती। ये सोच वो रखता है, प्रतिदिन शोरूम के पास रुकता और सोचता काश ये कार मेरी हो जाए, काश ये कार मेरी होती। और ऐसे ही वो जाता गया। उसने ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए और एग्जाम का रिजल्ट आया, रिजल्ट में वो पास हो गया। अपना पास का रिजल्ट लेकर वो प्रतिदिन के जैसे कार के शोरूम पर रुककर ये सोचता कि काश ये मेरी होती, और ऐसे करके अपने घर पर गया। घर पर गया, उसके पिताजी ने बड़े ही खुश थे, बड़े ही आनंदित थे। उसके पिताजी ने उसको एक गिफ्ट दिया, अच्छा सा पैकिंग हुआ हुआ एक गिफ्ट उसके पिताजी ने उसके सामने लेकर आए। कहा ये तेरा गिफ्ट है, तूने जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई में पास हुआ है अच्छे नंबरों से, उसके लिए मेरी तरफ से ये तुझको गिफ्ट है। वो बड़ा ही आनंदित हुआ, बड़ा ही खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद वो कार आज मुझे मिलने वाली है। उसने पैकिंग को खोला गिफ्ट की, और पैकिंग खोलकर उसने उस गिफ्ट में जो सोचा था उसको वो नहीं मिला। उसको उस गिफ्ट के अंदर एक खूबसूरत सी बाइबल उसके पिता ने गिफ्ट की थी, और उस बाइबल के ऊपर अपने बेटे का नाम अच्छे से गुंदवाकर, बेहतरीन तरीके से बनवाकर उसको गिफ्ट की। उसने सोचा कि आज कार मुझे मिलेगी, लेकिन अंदर बाइबल को देखकर बड़ा ही निराश हो गया, और अपने पिताजी के प्रति उसके अंदर एक गुस्सा आ गया कि मुझे ये चाहिए था, तुमने ये मुझे क्या दिया है। ऐसे करके वो सोचने लगा और उस गिफ्ट को उसी जगह पर फेंक कर उसने डिसीजन किया कि आज के बाद मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूंगा, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। और वो घर छोड़कर चला गया। अच्छे डिग्री से, अच्छे नंबरों से पास किया उसने। दूसरी जगह पर जाकर वो नौकरी करने लगा, पैसा कमाने लगा। अच्छा नौकरी करके अच्छा पैसा कमाने लगा। धीरे धीरे उसकी शादी हो गई, अपने घर से सब कनेक्शन छूट गया, सब रिश्ते नाते उसके छूट गए, और वो उसी जगह पर रहकर अच्छी नौकरी कर रहा। उसकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। अब उसने हर वो चीज जो उसे चाहिए थी अपने दम पर हासिल कर ली है। वो कार भी जो उसकी इच्छा थी लेने की, वो कार भी उसने नौकरी करके पैसा कमा के खरीद ली है। अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। एक दिन उसको ये मैसेज मिला कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है, और वो अपने घराने में इकलौता बेटा। पिताजी ने वसीयत लिखी थी, और कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, क्योंकि पिताजी अब मर गए, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उसको अपने घर पर, अपने पुराने घर पर जाना आवश्यक था। और वो ऐसा करके अपने पुराने घर पर गया, और जैसे ही वो घर के अंदर गया, उसकी पुरानी यादें सब कुछ देखकर ताजा होने लगी। उसको सब कुछ पुराना याद आने लगा। वो इधर उधर नजर घुमा रहा है तो उसको सब कुछ याद आ रहा कि उसने बचपन यहाँ पर गुजारा, जवानी यहाँ पर गुजारी, पढ़ाई यहाँ पर की। उसको सब कुछ याद आ रहा, और ऐसे ही नजर घुमाते हुए उसको एक चीज दिखाई दी, और वो चीज थी जो उसके पिताजी ने उसे गिफ्ट की थी। पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे,
उसको वो बाइबल, गिफ्ट की हुई बाइबल एक कोने में धूल से लथपथ पड़ी हुई दिखाई दी और उसने उस गिफ्ट को उठाया धूल वगैरह साफ की और वो सोचने लगा कि पिताजी ने ये मुझे पास होने के समय गिफ्ट दिया था, लेकिन मैंने इसको खोलकर नहीं देखा, मैंने कभी जाना नहीं। मसीह परिवार का ये बच्चा था, मैंने कभी इसको जाना नहीं, ये पिताजी ने मुझे गिफ्ट दिया था। अब पिताजी दुनिया में नहीं रहे और ये गिफ्ट पिताजी का दिया हुआ उसके सामने है। इसने ये सोचा कि आज मैं इसको खोल कर देखूंगा इसमें क्या है। और जैसे ही उसने बाइबल को खोला, खोलते ही उसको उस बाइबल के अंदर उसी ही कार की चाबी रखी हुई मिली। अभी मत ताली बजाइए। उस कार की चाबी उसको बाइबल के अंदर रखी हुई मिली। पिताजी उसको बाइबल में ना रख के ऐसे भी गिफ्ट कर सकते थे, लेकिन वो पिताजी मसीह परिवार में रहने वाले, मसीह की आज्ञाओं पर चलने वाले, इस बात को जानते थे। और मालूम उन्होंने क्या सोच रखकर वो बाइबल के अंदर रखी थी। उनकी सोच यही थी, लिखा है इस ही व्यवस्था में दिन रात ध्यान दिए रखना। यदि तुझको तेरी इच्छा की चीज चाहिए, यदि तुझको आशीषित होना है, तो तुझे इसको खोल कर देखना पड़ेगा। जब जब तू इसको खोलेगा, तेरी इच्छा जो है वो परमेश्वर, इसमें मौजूद परमेश्वर तेरी उन इच्छाओं को पूरा करेगा। इस बच्चे ने यही गलती की कि इस बाइबल को कभी खोल कर नहीं देखा। यदि ये देख लेता तो अपने पिताजी के साथ भी रहता और वो जो इसकी फेवरेट कार थी वो आशीष भी इसको मिल जाती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी बात में सफल होना है तो आपको प्रभु के कलाम को पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, आपको प्रभु की आज्ञा को पढ़ना पड़ेगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन ऐसा वैसा नहीं। बाइबल बताती एक एक वचन ताया हुआ है, एक एक वचन ताया हुआ है। कोई भी वचन प्रभु का ऐसे ही नहीं लिख गया। प्रभु ने अपने सेवकों को इस्तेमाल किया और उसकी रूह ने जो जो कहा सेवक ने लिख दिया। क्या प्रूफ है पास्टर जी इस बात का कि प्रभु की रूह ने सेवकों को, लिखने वालों को अगुवाई की, उसकी आत्मा ने बताया और वही लिखा? क्या प्रूफ है? सृष्टि जब रची जा रही तब मनुष्य मौजूद नहीं था, तो सृष्टि के बारे में कौन बता सकता है? वही जो मौजूद था। और बाइबल बताती, सृष्टि का वर्णन करती, जब कोई नहीं था तब वचन जो खुद यीशु है वहां पर मौजूद था। हालेलुया। इसीलिए कहते आदि तो वही है और अंत भी वही है, उसी से सब शुरुआत है, उसी पर सब खत्म है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस प्रभु ने उत्पत्ति की पुस्तक, सृष्टि की पुस्तक को मूसा, जो उत्पत्ति में पैदा ही नहीं हुआ, उस मूसा के द्वारा लिखवा दिया। हालेलुया। कई प्रमाण है, ये बाइबल टीचिंग देने की जगह नहीं है कि आपको मैं सारी बात बताऊं। आप विश्वास करो प्रभु पे या ना करो, प्रभु बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा ही रहेगा। हालेलुया। कोई विश्वास करे या ना करे, प्रभु जी उठा था, जी उठा है और हमेशा जीवित ही रहेगा। हालेलुया। कोई विश्वास करे या ना करे, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का, कोई है जो कहेगा? कोई है जो कहेगा? जब जब तू इसमें ध्यान दिए रहेगा, तेरे सारे काम सफल होंगे।
ना तू इससे दाएं मुड़ना, ना तू इससे बाएं मुड़ना। आज आपको लग रहा हर एक बात में असफल क्यों हो रहे, प्रभु चाहता है कि आपको उस असफलता से गुजारे। प्रभु चाहता है कि आपको इस बीमारी से गुजारे ताकि आप प्रभु को महिमा देना सीख जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे घराने में, हमारे परिवार में भी एक ऐसी ही घटना हुई। मौत से जूझ रहा कोई इंसान हमारे परिवार में था और हमारे परिवार ने उस समय यह सीख लिया कि प्रभु ही को महिमा देंगे तभी मौत टल सकती है। हालेलुया। उस समय जो प्रभु को बहुत अच्छे से नहीं जानता, वो भी प्रभु के सामने घुटने टेक रहा था, दिन रात प्रभु में ध्यान दे रहा था, और तो और बाल बच्चों को और तो और लोगों को बोल रहे कि हमारे इस व्यक्ति के लिए जो मौत से जूझ रहा है दुआ कीजिए। हालेलुया। कई बार प्रभु हमको उस बीमारी से, उस परेशानी से होकर गुजरने देना चाहता है कि हम प्रभु को महत्व देना सीख जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु बार बार नहीं सिखाता। कोई है जो कहेगा हालेलुया। प्रभु बार बार सिखाने का मौका भी नहीं देता। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कोई है जो कहेगा जय मसीह। हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं और यूहन्ना रचित सुसमाचार यदि हम निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के चेले यूहन्ना ने लिखा हुआ ये समाचार, 6 अध्याय, देखे क्या लिखा है। अब मैं उस पुस्तक का इस्तेमाल कर रहा जो पास्टर ने हमें गिफ्ट की है। 6:63, यूहन्ना रचित सुसमाचार। ये बातें जो मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर का वचन, ये पूरा वचन जीवन भी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आपको जीवन चाहिए, यदि आपको मौत से डर लगता है, तो खुदा के कलाम में खो जाइए, खुदा के कलाम में दिन रात ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो वचन मैंने तुम्हें कहे हैं ये जीवन है। मैंने तो 2-4 कहे, ये पूरी बाइबल में लिखे हुए वचन जीवन है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से। प्रभु की मेज तैयार करनी है आपको, है ना? तैयार किया आपने? परमेश्वर का वचन जल के समान है। हम जल को, पानी को किस लिए इस्तेमाल करते? कई लोग कहते गंगा जल में, गंगा में जाकर नहाओ, गंगा तुम्हारे सारे पाप धो देगी। गंगा जल है, जल, उस जल में नहाओ तुम्हारे सारे पाप धो देगा। जल से वाकई में साफ होते हैं मनुष्य, लेकिन वो गंगा का जल नहीं है, वो कोई दूसरा जल है। उस जल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इफिसियों 5:26, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा। हालेलुया। वचन जल के समान है जो शुद्ध करता है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भजन संहिता 119 का 1 में लिखा है, जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध करे। हालेलुया। जवानों के बारे में लिखा है। दाऊद कहता, जवान अपनी, एक जवान मनुष्य कहता, जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध करे। क्वेश्चन मार्क है, वहीं पे उत्तर लिखा, तेरे वचन के अनुसार चलने से। हालेलुया। भजन संहिता 119:1।
जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध करे। जवानों, आपको यदि कान है तो सुन लीजिए। आप कहते हमसे पाप हो जाता, आप कहते हम गलत मार्ग पर चलते, पाप हुए बिना हम नहीं रुक पाते हैं। आपके लिए उत्तर है बाइबल से, उसके अनुसार चलिए। जो कलाम में लिखा है, आप पाप करने से बचे रहेंगे। और एक आपने 9 भजन संहिता 119:9 में ये लिखा था, और 11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कोई है जो कहेगा आमीन। हमें उसके कलाम को अपने हृदय में रख छोड़ना है कि उसके विरुद्ध पाप ना करें। परमेश्वर का वचन हमें अपने हृदय में रखना है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और किस बात के समान है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन आपने सुना, जीवन है। परमेश्वर का वचन आपने सुना, शुद्ध करता है, साफ करता है। परमेश्वर का वचन आपको दृढ़ स्ट्रॉन्ग बनाता है। कहां पर लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु ने पहाड़ी प्रवचन में, मत्ती 7 में, जब यीशु अपने भीड़ को प्रचार कर रहा, 5000 लोगों को रोटी खिलाने से पहले जब प्रचार कर रहा, तो प्रचार में कहा, मत्ती 7 जरा निकालेंगे, 24, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनता और उन्हें मानता है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनता, यीशु कह रहा, जो कोई मेरी बातें सुनता, इस कलाम की बातें सुनता और इन्हें मानता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है। और उस मनुष्य ने अपना घर, अपनी हर एक बात चट्टान पर बनाई है। कौन है वो चट्टान? जहां से बनाया हुआ घर तूफान आने पर भी नहीं गिरता। इस कहानी को जाकर पढ़ लेना। जो कलाम को पढ़ता और मानता है, यीशु ने कहा वो बुद्धिमान है। वो अपना घर चट्टान पर बनाता और आंधी आती, तूफान आता, चट्टान पर बनाया हुआ घर कभी नहीं गिरता। और जो इसको नहीं मानता, उसको कहा वो मूर्ख है। वो अपना घर बालू पर बनाता, तूफान आती, आंधी आती, समुद्र की लहरें आती और घर तबाह हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप प्रभु के कलाम को विश्वास करते, पढ़ते और इसको मानते, इसके अनुसार जीवन बिताते, तो प्रभु का वचन आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो कभी गिरेगा नहीं। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग बना देगा, आपके ऊपर कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, आप कभी गिरेंगे नहीं, आप निराश नहीं होंगे। वो तूफान आपको डुबा नहीं पाएगा, वो लहरें आपको डुबा नहीं पाएगी, वरन आप हर एक तूफान में स्थिर, दृढ़ होकर खड़े रहेंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, याद रखना मैंने क्या क्या कहा। परमेश्वर का वचन क्या क्या है? परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला है, जीवन है। परमेश्वर का वचन शुद्ध करता है, परमेश्वर का वचन स्ट्रॉन्ग करता है, परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। परमेश्वर का वचन, जब यीशु अपनी सेविकाई को शुरुआत कर रहा, यीशु के सामने शैतान परीक्षा करने आया। यीशु ने 40 दिन का उपवास किया। उपवास के बाद यीशु को भूख लगी और लिखा है जब भूख लगी तो शैतान उसके पास आया। और यीशु जंगल में था। शैतान ने यीशु से कहा, इन पत्थरों को देख और इनसे कह दे कि ये रोटी बन जाए। हालेलुया। यीशु ने उस शैतान को जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया।
वचन आत्मिक भोजन है, आत्मिक रोटी है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। वचन ये आत्मिक रोटी है। आप इसे खाओगे, आप जीवित रहोगे। आप वो वाली रोटी खाओगे, एक दिन मर जाओगे, लेकिन ये रोटी जब खाओगे आप अनंत काल तक जीवित रहोगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अनंत काल तक ये भूख को मिटाएगा। परमेश्वर का वचन बीज के समान है। परमेश्वर का वचन लूका 8 और 11 वचन में आपके लिए पढ़ूं। यीशु ने अपने चेलों को पहाड़ी प्रवचन में बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया, और इस दृष्टांत में शुरू में ही लिखा है, दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन एक बीज है जो आज आपके अंदर बोया जा रहा है, जो आज आपके अंदर। भजन संहिता 1:3 वहां पर लिखा है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हमारे जीवन के लिए ये बीज फलदायक हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन जो बीज है, इस बीज के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन में फलदायक हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे फलदायक होगा? जब दिन रात ध्यान देंगे, जब आप इससे इधर उधर चले जाएंगे। शैतान इस बीज का नाश करने वाला है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप इस पर दिन रात ध्यान दिए हैं, इससे ना दाएं मुड़ रहे ना बाएं मुड़ रहे, यकीनन परमेश्वर की इच्छा है कि जो बीज आपके अंदर बोया जा रहा है ये फलवंत होगा। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा आमीन? हालेलुया। गिनवाएंगे परमेश्वर का वचन क्या क्या है, आपको देखे तो सही याद नहीं है कि नहीं। परमेश्वर का वचन क्या है, एक एक करके गिनवाएं। स्ट्रॉन्ग करता है और शुद्ध करता है, बोले जोर से, जीवन देता है और नैतिक बताओ, एक आत्मिक भोजन है और एक बीज है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक और सुनेंगे, परमेश्वर का वचन तलवार के समान है। बाबा अब नहीं चाहिए, ये बहुत खतरनाक है, इसके द्वारा हम जेल जाएंगे। हालेलुया। हम हथियार रखेंगे तो हमको पुलिस उठा के लेके जाएंगी। ये वो हथियार है जिसकी वजह से पुलिस तो क्या, जिसकी वजह से शैतान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है परमेश्वर का वचन तलवार के समान है। इफिसियों 6 लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन तलवार है, और मालूम आपको, ये तलवार आपके ऊपर जब भी कोई शैतान युद्ध करेगा, जब भी कोई शैतान विपत्ति भेजेगा, तो इस आत्मा की तलवार से आप उसको काट कूट के इधर उधर कर सकते हैं। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के पास शैतान परीक्षा करने के लिए आया, और मालूम इसी आत्मा की तलवार से जो वचन है, यीशु ने उसको जवाब दिया और वहां पर शैतान हार गया है। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर भी लिखा है, ध्यान दे, यीशु ने तलवार को जंगल में परीक्षा के समय शैतान के विरुद्ध किस प्रकार प्रयोग किया है। इस तलवार को यीशु ने भी प्रयोग किया है शैतान के विरुद्ध। शैतान यीशु की परीक्षा करने आ गया। आप और मैं एक मानव है, प्रभु यीशु तो परमेश्वर था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी परीक्षा हो गई, तो क्या आप सोचते आपकी नहीं होगी? हालेलुया। परमेश्वर कई बार शैतान को
ये आज्ञा देता है कि उसके लोगों की जाकर शैतान परीक्षा करे। आखिर देखे तो सही, ये परीक्षा में पास भी होता है या नहीं। सिर्फ इसको पढ़ाए ही जा रहे हैं, परीक्षा भी लेना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नैतिक को बीते दिनों भजन संहिता पूरा एक अध्याय पढ़ने के लिए कहा था। क्या उसको याद है? याद है? आज सुनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रार्थना करने में मदद करता है। परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है। परमेश्वर का वचन, यीशु ने कहा यूहन्ना 15:7 या 8, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो, कंडीशन थी यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अब कई बार कहते प्रार्थना तो करी, अभी तक उत्तर नहीं आया। प्रभु ने कब कहा कि हर एक प्रार्थना का तुम्हें उत्तर देगा? यदि तुम उसमें बने रहो तो जो भी चाहो वो तुम्हें उत्तर मिलने वाला है। हालेलुया। आप कहो आपका पति दारू छोड़ दे, प्रभु के कलाम में पहले उस प्रभु से जिससे प्रार्थना कर रहे, पहले उसकी आज्ञा तो मानिए। आपका घराना अपने आप परमेश्वर उद्धार कर देगा। कोई है जो कहेगा आमीन? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए ज्योति है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए दूसरा पत्रस में पहला अध्याय 19 वचन में ऐसा लिखा है, अतः नबियों का जो वचन हमारे पास है वह और भी अधिक प्रमाणित हुआ है। इस पर ध्यान देकर तुम अच्छा करोगे, मानो कि यह अंधियारे में चमकता हुआ दीपक है। नबियों का वचन जो हमारे पास है वह और भी अधिक प्रमाणित, मानो यदि हम इस पर ध्यान देकर अच्छा करेंगे तो ये अंधेरे में चमकता हुआ दीपक है हमारे लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और भजन संहिता 119 का फेमस वचन 119 105 लिखा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। ये वचन आप किस मार्ग पर चल रहे हैं? क्या वो मार्ग सही है? क्या वो मार्ग में कुछ परेशानी तो नहीं? वो सब दिखाएगा जब आप इसमें दिन रात ध्यान दिए रहेंगे, क्योंकि लिखा है ये वचन मार्ग में दीपक और उजियाले का काम करेगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा जय मसीह की? परमेश्वर का वचन एक बार जल्दी से गिनवा दे, क्या क्या है? जीवन देता है, शुद्ध करता है, आत्मिक भोजन है, दृढ़ करता है, बीज है, तलवार है, प्रार्थना करने में मदद करता है, ज्योति है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस कलाम में दिन रात ध्यान दिए रहो और बाकी कुछ भी मत सोचो, क्योंकि आगे का काम प्रभु का है। आप जिसमें ध्यान देंगे वो आपका हर एक काम बनाने वाला है। कोई है जो कहेगा आमीन? आप जिस बात में ध्यान देंगे वो ही आपका हर एक काम बनाएगा। कोई है जो कहेगा आमीन? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के कलाम में दिन रात ध्यान दिए रहो तो वो आपके हर एक काम को बना देगा। जहां जहां लिखा, जहां जहां मंजू आंटी इस परिवार में पैर रखे और कहे प्रभु का उद्धार इस घर में आ जाए, तो जहां जहां वो कदम रखे उस परिवार में प्रभु का उद्धार आ जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
आपका पति के लिए आप प्रार्थना करो कि ये आज उस नौकरी पर जा रहा है, प्रभु इसको बेहतरीन तनख्वाह के साथ नौकरी से नवाजना। यकीनन उस जगह पर आपने कदम रखा, उस जगह पर कदम रखा और प्रभु वो जगह आपके पति को देने वाला है। हालेलुया। कभी भी सोने वाले को ऐसे नहीं उठाना, उसको एकदम चूट के नोच के, नहीं तो अगली बार से यदि भाई शिवा वहां बैठते तो उनको एक ऑलपिन दे दे जो एकदम से चुभाए, है ना, जो फिर नींद नहीं लाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और शैतान इसको बोने से जरूर चुराएगा, शैतान इसको फलवंत होने से जरूर चुराएगा। अब तक वो जागी हुई थी, अब उनको नींद आ गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक आप 10-15 मिनट बहुत से लोग अच्छे से सुन रहे, बाद में आपको झपकी आने लगी, आपको नींद आने लगी। मालूम क्यों? क्योंकि ये खुदा का कलाम फलवंत हो जाए इसके लिए कोई रोकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सुबह को 10 बजे ना पहुंचो, इसके लिए शैतान कुछ ना कुछ इंतजाम आपके पास रख देगा। आप 10 बजे नहीं पहुंचने चाहिए, आप प्रभु की आज्ञा नहीं माननी चाहिए, आप प्रभु की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, इसलिए शैतान कोई ना कोई इंतजाम आपके जीवन में जरूर लेकर आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन आत्मा की तलवार है। जब जब आपको लगे आपको कोई खुदा के पास आने से रोक रहा है, इस तलवार को इस्तेमाल कीजिए और काट के रख दीजिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तलवार को इस्तेमाल कीजिए, हथियार वाली नहीं। कभी कहे पास्टर जी ने कहा था उनको जाके पकड़ो, इस तलवार को इस्तेमाल कीजिए। यीशु ने इस्तेमाल की, शैतान लिखा है छोड़कर चला गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम होना चाहिए वचन में क्या क्या लिखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए, आपको मालूम होना चाहिए हर एक बीमारी को चंगा करने वाला यहोवा राफा नाम बाइबल के अंदर है, जिसका मतलब चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जब जब लगे आप बीमार हैं, आप यहोवा राफा करके पुकारिए, यहोवा राफा मुझको चंगाई दे। आप कहेंगे परमेश्वर मुझको चंगाई दे, प्रभु कहेगा जाके वचन पढ़, चंगाई के लिए दूसरा कैरेक्टर बनाया हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहेंगे परमेश्वर मेरे पति को एक नौकरी चाहिए, परमेश्वर कहेगा जाके कलाम पढ़, नौकरी का इंतजाम करने के लिए यहोवा यीरे बनाया हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। काम तो वही परमेश्वर करेगा जिसको आप पुकार रहे हैं, लेकिन हर एक काम करने के लिए अलग अलग परमेश्वर के नाम इसमें मौजूद है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहेंगे परमेश्वर मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ही चिंता मेरे मन में है, थोड़ी सी शांति मुझे दे दे। परमेश्वर कहेगा तेरे पड़ोस में कोई शांति नहीं है, कहां से भेजूं? जाकर इस कलाम को पढ़, शांति देने वाला यहोवा शालोम इसके अंदर मौजूद है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आनंद के साथ परमेश्वर को पुकारेंगे, बड़ी खुशी के साथ परमेश्वर को पुकारेंगे कि उसके वचन को आप जानने पाए। आखिर उसका वचन है क्या क्या, आखिर हम कैसे इस वचन को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करेंगे अद्भुत वचन के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद। आवाज को उठाएंगे और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर इस खूबसूरत से वचन के लिए जो परमेश्वर तूने हमारे लिए रखा है, हमारे लिए दिया है, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु धन्यवाद करते कि आज जो बीज बोया गया वो आने वाले समय में आप फलवंत करने में हर एक की मदद करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं
कि ये मौका तूने मुझे दिया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो वचन बोया गया उस बीज को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रभु ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में उस बोए हुए बीज के द्वारा हम फलों को देखने पाएंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन और ग्रहण कर।